Start with the name of Allah, who is Rahmanur Rahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम. आज हम स्टार्ट करने लगे हैं नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री. नाइन्थ क्लास का टॉपिक है, उसकी बेसिक डेफिनेशंस हम आज सीखेंगे, डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले हम सीखेंगे कि मैटर किसे कहते हैं. एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. अब हमारे इर्द गिर्द ऑलमोस्ट हर चीज़ मैटर है. हवा देख लें जो हम सांस लेते हैं, जिससे ये पेन देख लें, ये मेरा कोट देख लें, ये माइक देख लें, जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द क्रिएट की है वो सारी मैटर है. हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है. अब मैटर जो है ना, फर्दर उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. अब जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की जो 3 हालतें होती हैं उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस आ जाता है. ठीक है ना. अब लेट सपोज एक ये चीज़ है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड, ये गैस, ये प्लाज्मा. ठीक है. मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो पहले हम 9th क्लास से पहले स्टूडेंट्स सीखते थे कि 3 जो है ना उसकी हालत होती हैं, 3 स्टेट्स होती है मैटर की. अब जो 4th स्टेट है प्लाज्मा, भी 4th स्टेट मैटर की अब कंसीडर की गई. वैसे तो अगर आप जैसे जैसे नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे उसमें फर्दर आपको और भी स्टडी करनी पड़ेगी. मैटर की और भी जो है ना स्टेट्स होती हैं. अब इसमें हम सिर्फ 4 स्टेट्स को डिस्कस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है ना. अब ये सॉलिड है, लेट सपोज ये हमारे पास है आइस. ठीक है, बर्फ. अब जब इसको हीट किया जाएगा, बर्फ को थोड़ा सा गर्म करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में. अब लिक्विड लेट सपोज ये वाटर है. ठीक है. आइस को हमने वाटर में कन्वर्ट किया. अब वाटर को, पानी को फर्दर अगर इसको हीटअप किया जाएगा, मज़ीद अगर इसको हीटअप करेंगे तो गैस की फॉर्म आ जाएगी. ठीक है ना, जिसको हम वेपर्स कह सकते हैं. दीज आर द वेपर्स, आबी बुखारात. अब उन वेपर्स को फर्दर अगर हीट किया जाएगा, ठीक है, उसको फर्दर अगर हीट किया जाएगा, फर्दर अगर उसको हीटअप करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लाज्मा में. ठीक है. प्लाज्मा क्या है? ये 4th स्टेट. तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा 4th स्टेट ऑफ मैटर है. अब इसको क्या कहते हैं? ये इसकी मिसाल अब ले लेते हैं. ये जो है ना हमारी लाइटनिंग है. लाइटनिंग का थंडरस्टॉर्म, जब बादल गरजते हैं तो वो आपस में टकराते हैं. उसमें क्या होते हैं? वेपर्स होते हैं. वेपर्स आपस में जब टकराते हैं मतलब उनको हाई एनर्जी दी जाती है. ठीक है ना. इसको जब हाई एनर्जी दी जाएगी तो ये क्या, किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे? लाइटनिंग में. जो बिजली होती है, गरजती है, वो वेपर्स होते हैं. वेपर्स आपस में टकराते हैं तो वो जो स्टेट होती है, वो जो बिजली होती है, वो 4th स्टेट ऑफ प्लाज्मा कहलाती है. ठीक है ना. तो वंस अगेन मैं थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करूँ इसको कि आइस क्या है? ये सॉलिड फॉर्म में. इसको मज़ीद अगर हीटअप किया जाएगा तो ये क्या बनेगा? ये लिक्विड आ जाएगा. मतलब इसके मॉलिक्यूल देखें आप कितने क्लोज हैं, एक दूसरे के साथ पैक हैं. और ज़्यादा ये थोड़े से एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, मतलब इसमें थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी. ठीक है ना. और स्पेस आ जाएगी. और उसके बाद अगर मज़ीद इस वाटर को हीटअप किया जाएगा, जब आप उसको हीट करेंगे तो मज़ीद मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत कम स्पेस है, बिल्कुल एक पैक्ड फॉर्म में होते हैं. ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. ठीक है. और ये मॉलिक्यूल और ज़्यादा एक दूसरे से दूर हो जाते हैं. ठीक है. और उसको मज़ीद अगर हीटअप किया जाएगा तो वो क्या आ जाएगा? ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे. इसका मतलब है जब ये गैस के फॉर्म में आ जाते हैं ना, ये मॉलिक्यूल जब गैस की फॉर्म में आ जाते हैं, लेट सपोज हम ले लेते हैं कि यहाँ पर H2O है. ठीक है ना. H2O की जो एटम्स होते हैं, ये इसमें जब इसको हीटअप किया जाएगा, इस वेपर्स को, ठीक है ना, इस वेपर्स को जब हीट किया जाएगा, ये गैस फॉर्म में, इस गैस को फॉर्म में अगर इसको हीटअप किया जाएगा तो H प्लस O-. ठीक है ना. तो ये आयंस में टूट जाएंगे. अब ये आयंस क्या हैं? ये पॉजिटिव चार्ज
और ये निगेटिव चार्जेस हैं। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस जब आपस में अट्रैक्ट करती हैं, जो पॉजिटिव अट्रैक्ट करती हैं तो जो गरजना शुरू हो जाता है, मतलब लाइटनिंग होती है। पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स आप जैसे बल्ब जो है ना वो जलाया जाता है बैटरी के थ्रू, तो बल्ब चलना शुरू हो जाता है। जब पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल वो वायर्स आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो चलना शुरू हो जाता है। ओके बेटा, तो हम मैटर को इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि जो मैटर है मादा, वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे। अब ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सब्सटेंस एंड मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्या है? जो प्योर फॉर्म में हो, प्योर चीज़ हो, ठीक है ना, प्योर खालिस हालत में हो। अब उसमें क्या है? डेफिनाइट कंपोजिशन। डेफिनाइट कंपोजिशन से मुराद है कि मसलन जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड। अब इसकी डेफिनाइट कंपोजिशन है जो टेबल साल्ट है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक सोडियम होगा और एक ही क्लोरीन होगा, इससे आगे पीछे नहीं होगी, इसकी कंपोजिशन में डिफरेंस नहीं आएगा। इसी तरह से जैसे हम H2O ले लेते हैं, पानी, तो H2O का जो एक मॉलिक्यूल है ये खालिस हालत में, इट मीन्स कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। डेफिनाइट फिक्स इसकी कंपोजिशन होगी जिन भी एलिमेंट्स वगैरह से ये बना हुआ है, ठीक है ना। सब्सटेंस मतलब ये क्या होगा? होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म कंडीशन में होगा, ठीक है। अब उसको सब्सटेंस को मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर। एलिमेंट वो चीज़, वो प्योर चीज़ जो अपने ही एटम से बनी हुई है, वो एलिमेंट कहलाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, तो 118 एलिमेंट्स हैं। जैसे आयरन है, आयरन की सिंबल Fe है, गोल्ड Au, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H है। ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, जो प्योर फॉर्म में होते हैं, अपने एटम से मिलके बने होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक कंपाउंड। कंपाउंड जो है वो मुरक्किब कहलाता है, ठीक है ना, जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से बना हो, लेकिन क्या हो कि डिफरेंट एलिमेंट्स हों, डिफरेंट एलिमेंट्स से जो एक कंपाउंड बनता है मुरक्किब। जैसे रस्ट, जंग, उसका फार्मूला है Fe2O3, ठीक है। और जैसे वाटर है, और जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। NaCl हो गया, ठीक है ना, जैसे वाशिंग सोडा हो गया, H2, Na2, CO3.10H2O, ठीक है ना, वाशिंग सोडा हो गया। मतलब ये सारे क्या हैं? कंपाउंड्स हैं, मुरक्किब, जो 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बनते हैं, केमिकली तौर पे कंबाइन होते हैं, वो कंपाउंड कहलाते हैं। और इनकी भी जो होती है वो एक डेफिनाइट कंपोजिशन होती है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस पे। मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस से मुराद है कि वेरिएबल कंपोजिशन होगी। वेरिएबल कंपोजिशन से मुराद है कि कोई फिक्स कांस्टेंट वैल्यू उसमें या कोई कंपोजिशन उसकी नहीं होगी। मसलन जैसे हम किसी सिलेंडर में गैस भरते हैं, ठीक है ना, अब इसके अंदर जो गैस ऐड की गई है तो इसकी कोई फिक्स गैस जो है ना, फिक्स इसमें कोई खास एक गैस नहीं होगी। जैसे हम इसमें किसी भी चीज़ में हवा डाल देते हैं, जैसे टायर में हवा ऐड की जाती है, ठीक है ना, इसमें हमने एयर फिल कर दी, तो वो जो एयर है उसके अंदर हम फिक्स नहीं बता सकते कि इसके अंदर ऑक्सीजन इतनी है और इसके अंदर जो है ना वो नाइट्रोजन इतनी क्वांटिटी में है, या इसके अंदर आर्गन इतनी है, ठीक है, या इसके अंदर मीथेन गैस इतनी है, CH4, ठीक है। तो फिक्स कोई कंपोजिशन नहीं होती, वेरिएबल होती है, क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। अब इसमें मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस के फर्दर उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमो वर्ड का मतलब क्या है? होमो माना यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। यूनिफॉर्म से मतलब है कि अगर जिन भी चीज़ों से वो चीज़ बनी हुई है, जैसे एयर एक मिक्सचर है, अब इसमें नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरीन की भी क्वांटिटी है। मतलब ये इस तरह से एक दूसरे के अंदर मिक्स होती हैं, ठीक है, इस तरह से एक दूसरे के अंदर मिक्स होती हैं कि फील नहीं होता, महसूस नहीं होता कि इसके अंदर सारी गैसेस हैं, लेकिन यूनिफॉर्म है, एक दूसरे के अंदर मुकम्मल तौर पे घुल मिल जाती हैं, डिजोल्व हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह से अलॉय है, अलॉय अगर गोल्ड है, गोल्ड, अच्छा अलॉय किसे कहते हैं? अलॉय क्या होता है कि जितने भी घर में बर्तन हैं वो सारे अलॉय कहलाते हैं, जो डिफरेंट मेटल्स
या मेटल प्लस नॉन मेटल से मिलके बने होते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड के अलॉय होते हैं, आमतौर पे गोल्ड जो है सोना, उसकी सिंबल AU है, ठीक है ना, और AG सिल्वर, इसका मिक्सचर होता है। ठीक है ना, और भी एलिमेंट्स इसके अंदर आ सकते हैं। अच्छा, जैसे स्टील है, स्टील भी जो है ना एक मिक्सचर है। स्टील जो आयरन प्लस कार्बन से मिलके बनाए। अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मेटल हैं और ये दोनों, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, आयरन प्लस कार्बन। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर है। अब आपको स्टील के अंदर फील नहीं होगा कि इसके अंदर जो है ना वो आयरन जो है वो आयरन कौन सा है और कार्बन कौन सा है। इसी तरह से गोल्ड के अंदर भी फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा, आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि इसी तरह से ऐसे वो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं कि फील नहीं होता, महसूस नहीं होता कि इसके अंदर ये आयरन है या ये कार्बन है, या ये इस गोल्ड के अंदर जो ये गोल्ड है और ये सिल्वर है। ठीक है, उसके बाद है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरो वर्ड से मतलब है डिफरेंट। डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ, मतलब उसके अंदर जो क्वांटिटी होगी वो फिक्स नहीं होगी, और वो जो है ना हमें सेपरेट सेपरेट जो है ना वो नज़र आएंगे। जैसे कंक्रीट है, जिससे सीमेंट वगैरह बनता है, जो मतलब लगाए जाते हैं, मतलब दीवार वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह तामीर की जाती है कंक्रीट से। और सूप जो है वो हम पीते हैं, तो डिफरेंट चीज़ों के सूप होते हैं, तो उसके अंदर वो हेटेरोजीनियस होती हैं, उसमें वो चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है ना, वो अलग अलग होके उसके अंदर मिक्स होती हैं, मतलब मुकम्मल तौर पे उसके अंदर वो चीज़ें डिज़ोल्व नहीं होती।